बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी रिमझिम पुस्तक से पढ़ेंगे। और रिमझिम पुस्तक से आज हम कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय 9, अक्ल बढ़िया भैंस। और अक्ल बढ़िया भैंस के बाद एक छोटी सी कहानी और है, कब आओ। तो शुरू करते हैं हम पहले अक्ल बढ़िया भैंस। तो अक्ल बढ़िया भैंस का मतलब क्या हुआ कि अक्ल बड़ी होती है, या भैंस का मतलब होता है कि ताकत, बुद्धि बड़ी या बल बड़ा। बुद्धि बड़ी ना, तो इसी पे आधारित है हमारी आज की कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस। होता क्या है बच्चों? एक होता है आफंती, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका नाम था आफंती। उसके पास एक दिन एक पहलवान आता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है। मैं 500 किलो का पत्थर उठा के क्या कर सकता हूँ? मैं 500 किलो का पत्थर उठा के आसमान में फेंक सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है। तो आफंती कहते हैं ठीक है, और चलो देखते हैं। वो उसको एक दीवार के पास ले जाता है और एक रुमाल देता है और कहता है कि ठीक है, तुम इस रुमाल का टुकड़ा ही को इस दीवार के पीछे फेंक दो, तो मैं मान लूँगा तुम्हें बहुत ताकत है। अब जब पहलवान होता है, रुमाल का टुकड़ा उठाता है, दीवार को फेंकने लगता है, लेकिन रुमाल का टुकड़ा वहीं गिर जाता है बार बार। अब आफंती की बारी आती है। आफंती क्या करता है? रुमाल में एक पत्थर बंद करता है और पत्थर सहित को जब रुमाल फेंकता है तो रुमाल जो होता है दीवार के पास चला जाता है। तो ताकत किसमें हुई? बुद्धि में ताकत ज्यादा हुई, बल किसमें? बुद्धि में हुआ। तो इसी तरह से एक बार क्या होता है, कब आऊं। कब आऊं में क्या होता है बच्चों कि आफंती एक दुकान खोलता है रंगाई की, जहाँ पे कपड़ों की रंगाई होती है, वहाँ पे वो एक दुकान खोलता है और उसका बहुत ज़्यादा नाम होने लगता है। तो वहाँ का एक सेठ आता है जो उससे बहुत जलने लगता है, उससे बहुत ईर्ष्या करता है। तो वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, गुलाबी, किसी भी रंग में, मुझे कोई भी रंग पसंद नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रंग हो तो तुम उसको रंग देना। अब आफंती समझ जाते हैं कि इनको कोई कपड़ा वपड़ा तो रंगाना नहीं, खाली ये ऐसे ही हमारे पास आए हैं। तो वो कहते हैं कि कब आऊँ लेने के लिए? तो वो कहता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो सेठ भी समझ जाता है कि यानी कि ये मेरी बात को समझ गया और मेरी चाल जो है वो उल्टी पड़ गई है। चुपचाप वहाँ से 9-11 हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। तो बच्चों, हमें अब हर कार्य क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि से करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बड़ी होती है, बल बड़ा नहीं होता है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को बल से नहीं, बुद्धि से जीत सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपनी पुस्तक से, क्या कौन सा लेसन? भैंस, अक्ल बढ़िया भैंस। पार्ट 9, अक्ल बढ़िया भैंस। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में अधिक है। अक्ल मतलब बुद्धि में तो तुम बड़े हो, लेकिन ताकत यानी बल में मैं सबसे ज़्यादा हूँ। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? आफंती ने क्या कहा कि बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अब पहलवान ने क्या कहा, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। 5 क्विंटल मतलब 500 किलो। एक क्विंटल में 100 किलो होते बच्चों, तो 5 क्विंटल में कितने हुए? 500 किलो। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफंती ने क्या कहा, चलो मेरे साथ आओ, देखते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, 4 दीवारी मतलब जहाँ पे चारों ओर दीवारें होती हैं, उसको बोलते हैं 4 दीवारी। ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। पार मतलब दूसरी ओर, ठीक है। यह भी कोई बड़ी बात है पहलवान, यह भी कोई बड़ी बात है। पहलवान को लगा कि रुमाल फेंकने में क्या है, रुमाल तो छोटा सा, हल्का सा, छोटा सा कपड़ा होता है, इसको तो आसानी से फेंक सकते हैं। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखिए, पहलवान रुमाल को फेंकने की कितनी कोशिश कर रहा है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। क्या किया? पूरी ताकत लगा के रुमाल को जोर से फेंका, लेकिन रुमाल जो छोटा सा कपड़ा होता है वो वहीं आके रुक गया। आगे देखिए, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठाका मारकर हंस पड़ा। रुमाल जो था वो वहीं पर गिर गया जहाँ इस पे उठाया था, और आफंती जोर से हंसने लगा। ठाका मार का मतलब मीन्स जोर से। अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। ठीक है,
तो उसने वहाँ फेंक दिया। इसका मतलब क्या कि अक्ल बड़ी या भैंस अक्ल बड़ी, जो कि किसके पास थी? अवंती के पास। अब आगे देखिए, कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई मतलब जहाँ पे कपड़े की रंगाई होती है, रंग किए जाते हैं कपड़ों में। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। गांव वासी मतलब गांव में रहने वाले लोगों को बोलते हैं गांव वासी। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मीन तारीफ। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। चल निकली का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि कमाई अच्छी होने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या मीन जलन। आगे देखिए, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ से बोला। बुलंद मतलब तेज आवाज़ में, अवंती ज़रा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब गुण कैसा है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं। खास में विशेष। मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं होते। कतई मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उनके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा मतलब इरादा, भांपते हुए मतलब जान लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब कोई दिन बचा बच्चों? नहीं बचा ना। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। चाल उल्टी पड़ना मतलब उसकी जो योजना थी वो कि उसको परेशान करेंगे, वो उलट गया है गेम उसका पूरा। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। धीरे से खिसक लेना मतलब चुपचाप चले जाना। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी ना? प्रश्न और अभ्यास। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे तो कोई भी रंग पसंद नहीं है। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि सेठ कपड़ा रंगवाना ही नहीं चाहता है, इसलिए अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने सोमवार से लेकर रविवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं बताया जिस दिन वो आ सके। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो। अब भागो भी बारिश होने लगी है। भागो भी, देखिए यहाँ पे कौन सब्जी आ रही है? गोभी। मामू लीला मौसी कहाँ है? यहाँ देखिए मूली, ये आ गई आपकी मूली। शीला के पास बैग नहीं है, बैगन, ये आ गया बैगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, हमसे, सेम, देखिए यहाँ पे आ गई हमारी दूसरी सब्जी सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, पालक, पालक। तो कौन कौन सी सब्जी हमारी हो गई? गोभी, मूली, बैंगन, सेम और पालक। सही जोड़े मिलाओ। इसमें आपको क्या करना है? पीले वाले खाने को आपको पर्पल वाले खाने से, बैंगनी वाले खाने से मिलाना है। प्रशंसा, प्रशंसा मीन तारीफ। बुलंद, बुलंद मीन ऊंची। ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन जलन। बिल्कुल, बिल्कुल मीन्स ज़रूर। ओके बच्चों, अब आता है हमारा मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अब ये क्या है? दिया, और यहाँ लिखा है अंधेरा।
तो क्या होता है, चिराग तले अंधेरा। हाथ है, कंगन है, आरसी। तो हमारी कहावत क्या है, हाथ कंगन को आरसी ही क्या। आस्तीन, और आस्तीन में क्या है, सांप। और हमारी कहावत क्या है, आस्तीन का सांप। ये क्या है, एक एक और यहाँ पे 11 लिखा है, यानी कि 9 2 11 होना, या 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 11। ओके बच्चों। समझ समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। जैसे रंग से रंगाई, तो साफ से सफाई, चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई। क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ, यानी कि हमें उसका अर्थ बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा मीन इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मीन्स गुण। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज मतलब स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मीन जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास मतलब विशेष। जोड़े ढूंढो। दिन दीन। दिन मतलब क्या होता है, दिवस, और दीन मतलब होता है गरीब। मेला और मेला। मेला मीन्स उत्सव, और मेला मतलब मेला मीन्स जहाँ पे बहुत सारे बाज़ार लगा होता है, हर चीज़ों का बाज़ार होता है। और मेला मीन्स गंदा। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बताओ, देखिए कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे अन्न अन्य, अनिल अनल, ग्रह ग्रह, रंग राग, देव दैव, समान सामान, पवन पावन, और देखा इसमें आपने कि एक मात्रा के बदलने से हमारा पूरा शब्द ही बदल जाए। तो कैसा लगा आज की हमारी कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है, अकल बड़ी होती है। तो हमें हमेशा हर कार्य कैसे करना चाहिए, अपनी बुद्धि से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुद्धि जो होती है वो बल से भी बड़ी होती है, ठीक है। और ऐसा करने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।